हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर शिवानी मलिक। नाउ आज हम इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कर रहे थे इंटीग्रेशन की फॉर्म्स। जो इंटीग्रेशन में हमने सबसे पहली फॉर्म की थी, सिंपल फॉर्मूलाज किए थे। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट फॉर्म की थी अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ी है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तो मैंने बोला था ऑलवेज हमने डिवाइड करना है, राइट। अब सेकेंड फॉर्म क्या है, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात ही कर रही हूं अभी मैं, अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की, देन आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर सम टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट इन डिनोमिनेटर, राइट। मैं आपको ट्रिकिकली इंटीग्रेशन समझा रही हूँ। ट्रिक्स मतलब कैसे आपको माइंड में सेट करना है कि हमें क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेशन की इस पे कौन सी फॉर्म लगेगी। तो वही चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं बिल्कुल देसी तरीके से। अब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर डिग्री ऑफ डी के इक्वल है, मैंने लिखा है कि डिनोमिनेटर को हम अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन में बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी कोशेंट रूल मींस डिवीजन की फॉर्म में रूल नहीं होता, तो पहले डिविजिबिलिटी को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। इस फॉर्म की हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एग्जांपल ली, ये फर्स्ट फॉर्म थी, हम सेकंड कर रहे हैं अगर डिग्री ऑफ एन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डी है। तीन पार्ट में डिवाइड किया था। इससे नेक्स्ट फॉर्म भी करेंगे हम, डिग्री ऑफ एन अगर लेसर डिग्री ऑफ डी से। पहले इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया इंटीग्रेशन इसका करना है हमने x अपॉन x प्लस 4। अब ध्यान से देखो, n की हाईएस्ट पार वेरिएबल की 1 है और d की हाईएस्ट पार वेरिएबल की 1 है। दैट मीन्स दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। तो मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में हमने कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। आपने क्या करना है, इसके पास 4 नहीं है, मींस अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर के कंपैरिजन चेंज करना है, सेम बनाना है। तो इसको क्या चाहिए, 4। अगर मैं इसके कंपैरिजन 4 इसमें ऐड कर दूं, 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना। अब आप डिनोमिनेटर में देखो आपको कौन सी टर्म चाहिए, x प्लस 4, इसको एक ब्रैकेट में। एलसीएम सेम है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, अगर डिग्री सेम है तो। ये कट गया, ये बन गया 1 माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 dx। अगर इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन में बीच में प्लस माइनस हो, दैट मीन्स आप अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हो। कांस्टेंट टर्म बाहर, अब इसका आपने करना है इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 4 एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, मल्टीपल है, साथ में बाहर लिख लेंगे। क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हमें x वाली टर्म से मतलब है। 1 बाय, मैंने बोला था अगर लीनियर इक्वेशन आ रही है अपॉन में, लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑलवेज log प्लस c। दिस इज द आंसर। एक चीज और, आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया log, आपने x का कॉफिशिएंट भी देखना है। अगर 1 की जगह पे कुछ और होता, जैसे आप डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे कॉफिशिएंट, वैसे ही इंटीग्रेशन में वो टर्म डिवाइड होगी। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 चाहे डिवाइड में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सिमिलर टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे मैंने एग्जांपल ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखो, अगेन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक। तो डिनोमिनेटर के पास क्या नहीं है, 1 नहीं है ना, तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। बोलो क्लियर है। जो टर्म डिनोमिनेटर में है वही आपने ब्रैकेट में कन्वर्ट करनी है। एलसीएम सेम है तो आप अलग अलग कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये कट हो गया, ये बन गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं जो हमने अभी नहीं किए, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बोला कि हर फॉर्म का अलग लेक्चर होगा। अगर बीच में कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो मैं साथ में आपको बता रही हूँ रिटर्न, और अलग से भी इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है 1 का इंटीग्रेशन अलग,
माइनस 1/x²+1, ये फॉर्म होती है इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रीजन में 1/x² + a², a कुछ भी हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, इसका ये इंटीग्रेशन होता है। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं इससे कंपेयर करूं, a इज 1 ना, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना जरूरी है, 1 की स्क्वायर 1, तो कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑलवेज जो वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो वही साथ में आएगा, माइनस यहाँ पे ये फॉर्म के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं, x की जगह पे x है और 1 की जगह पे a है, मींस a की जगह पे 1 आप शिफ्ट कर दोगे तो फॉर्मूला बनेगा 1/a tan इनवर्स x/1 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। और एग्जांपल लेते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं फॉर्म के रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको सिमिलर करवा सकती हूँ उतने क्वेश्चन करवाऊं, ताकि आप इंटीग्रेशन करो तो आपका खुद भी इंटरेस्ट बन जाए और क्वेश्चन देख के पता चल जाए कि ये इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे मैंने लिया x+2 अपॉन x+1 की होल स्क्वायर। मैं बार बार बता रही हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप बोलोगे ये तो होल स्क्वायर है, कोई बात नहीं, इसकी होल पार्ट 2 है, ओपन भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। अगर इसकी होल पार्ट के अंदर डिग्री देखो, लीनियर इक्वेशन है, ये ऊपर भी लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे x है, होल पावर को छोड़ दो एक बार, ऊपर वाली नीचे वाली टर्म, इसके अंदर वाली टर्म देखो, x की डिग्री 1, x की डिग्री 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। मैंने बोला डिनोमिनेटर मुझे अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर सेम चाहिए। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो 2 को 1+1 लिख लो, या फिर x है 1 नहीं है, इस टर्म में मैं 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर मुझे चाहिए x+1, तो इसको मैं अलग ब्रैकेट में लूंगी और 2 - 1 क्या बचा, प्लस का 1, एलसीएम सेम है तो मैं इसको अलग अलग कर सकती हूँ। बोलो क्लियर है, राइट? एक टर्म कैंसिल, ये बच गया 1/x+1, इंटीग्रेशन में अलग अलग कर रही हूँ क्योंकि बीच में प्लस माइनस है। मेरी सॉल्व होके टर्म, मतलब बिना इंटीग्रेशन के मैंने टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया, जिसका इंटीग्रेशन अब मैं इजीली कर सकती हूँ। 1/, मैंने बोला था 1/ लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन का मतलब उसकी डिग्री 1। अगर 1 से कम है तब तो भी आपको x की पावर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर x की डिग्री 1 से लेस है, जैसे 1/2, 1/2 सॉरी, ठीक है, तो उसको भी आपको ऊपर नेगेटिव में शो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए, x की n का इंटीग्रेशन। बट यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log mod x की जगह पे क्या है, x+1 प्लस, इसमें ध्यान से देखो लीनियर इक्वेशन की पावर n है, तो x की n का फॉर्मूला यूज करने के लिए इसको हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा पावर को। क्लियर? अब इसमें n की जगह पे क्या है, -2, हमने किया था ना फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ xn, वेरी यूजफुल फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन x की n+1 प्लस c। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, यहाँ पे n की जगह पे क्या है, n की जगह के पे क्या है, -2, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखना है, आपने कोई चेंज नहीं करना उसमें। तो ये बन गया x+1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, log mod x+1 प्लस x+1 की -1/-1 प्लस c। दैट मीन्स फाइनली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस, ये टर्म -1 है, अगर इसको पॉजिटिव बनाना तो नीचे ले जाओ। दिस इज द फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि जितने क्वेश्चन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट मैं करवा सकती हूँ उतने क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ध्यान से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4, x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय x+1 की होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला डिग्री हमने कंपेयर करनी है, ठीक है। अब इसको ओपन कर भी सकते हो, हमने पिछले क्वेश्चन में ओपन नहीं किया था,
ठीक है, यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर डिग्री 2 है, तो ओपन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर वो आप पे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम ओपन करें या फिर ना करें अकॉर्डिंग टू दिस टर्म, राइट। तो इसको मैं a प्लस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बनेगा। अब डिग्री दोनों की सेम है, डिनोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है। देन अब आपने चेक करना है कि डिनोमिनेटर के पास कौन कौन सी टर्म है। डिनोमिनेटर के पास एक्स स्क्वायर है 1 है 2x नहीं है, तो मैं क्या करूं डिनोमिनेटर में, अब आपकी चॉइस है 3x को आप 2x प्लस x भी लिख सकते हो, अगर नहीं फिर भी दिमाग थोड़ा सा यूज करना तो सिंपल यहाँ पे देखो 2x है ना, 2x ऐड किया मैंने, जो टर्म नहीं है वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, बात एक ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर मुझे कौन कौन सी टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, 2x चाहिए प्लस 1 चाहिए, इसको मैंने एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिया। ऑब्वियसली एलसीएम अलग अलग करना पड़ेगा हमें, अलग अलग कर दिया, इसको मैंने एक ब्रैकेट बना लिया। और क्या बचा 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x प्लस का x, इसको मैंने अलग कर लिया, बोलो राइट। अब ये तो हो गया कट, यहाँ पे आ गया 1 dx, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग हमने यूज करना है। जो मैंने ये टर्म लिखी थी, ये वाली टर्म, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, मैंने बोला था ब्रैकेट ओपन करो चाहे ना करो, क्यों, क्योंकि ऊपर x की डिग्री 1 है तो मुझे इसको लीनियर की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ऊपर x है 1 ही है तो इसके साथ 1 ऐड कर सकती हूँ, 1 सब्ट्रैक्ट, एलसीएम सेम है तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, बोलो क्लियर है। तो ये बन गया 1 dx, अगेन सेपरेट कर लो, कैंसल, 1 बाई एक्स प्लस 1 सेपरेट करके कर लिया करो इजी। यहाँ पे डिग्री अपॉन में 2 है, 1 से ग्रेटर है तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, -2 dx। तो ये बन गया 1 का x प्लस डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन है लॉग, एंड माइनस यहाँ पे आएगा x प्लस 1 की -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस 3। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड हो तो ये बन जाएगा x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे -1 बचेगा, इसको रेसिप्रोकल में ले जाओगे पॉजिटिव पावर बन जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, कॉपी पेन साथ में रखो प्लीज। फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने चलना है, फॉर्म्स को इंटीग्रेशन में समझना जरूरी है, कोई क्रैमिंग नहीं है इसमें, ठीक है, रूल्स हैं। ऑब्वियसली अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कंसेप्ट हमें इजीली क्लियर होगा और कभी भी हम भूल नहीं पाएंगे उसको। नाउ फिफ्थ एग्जांपल, फिफ्थ क्वेश्चन, एग्जांपल ले रहे हैं हम x बाय रूट में कोई भी टर्म आ गई, ये आ गया, मैंने बोला आपने उसकी होल पावर नहीं देखनी, होल पावर को अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ओपन कर सकते हो तो अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर देखना है। अब होल पावर नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री 1 है तो मैंने जस्ट अंदर वाली टर्म को देखना है, राइट। x है 5 नहीं है इसके पास, तो मैं क्या करूँ 5 ऐड 5 सब्ट्रैक्ट, तो ये बन गया x प्लस 5, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर मुझे x प्लस 5 चाहिए, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, एलसीएम अलग अलग कर लेंगे, रूट में था, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है सिंपल तो उसको बाहर निकाल लिया करो dx। अब आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब जो ऊपर वाली टर्म है इसको मैं रूट इंटू रूट लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचा रूट x प्लस 5 माइनस 5। मैंने बोला था अगर लीनियर इक्वेशन की होल पावर 1 से ग्रेटर या 1 से लेस है तो उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्टली एक स्टेप इंक्रीज कर रही हूँ। सिमिलरली रूट को भी आप ऐसे लिख सकते हो 1/2, 5 है यहाँ पे, क्लियर। तो रूट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर रूट की पावर 1/2 लिख ली तो इंटीग्रेशन करने के लिए वही फॉर्मूला है, x प्लस 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बट यहाँ पे रूट वाली टर्म अपॉन में और जिसकी डिग्री 1 से लेस है तो इसको भी आपको ऊपर लेके जाके ही एलसीएम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c।
तो ये बचा फाइनली मेरे पास x प्लस 5 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2। अगर मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। -5 ये बन गया x प्लस 5 की 1/2 अपॉन 1/2। दैट मीन्स इसको भी अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो ये बनेगा 2/3x प्लस 5 की 3/2 माइनस 10/1, क्योंकि ये टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगी 2/1 इंटू एक्स प्लस 5 की 1/2 प्लस सी। दिस इज अ फाइनल आंसर। एक एग्जांपल लास्ट और लेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो इस फॉर्म में जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है वो सारे कवर होंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। कोई भी बुक उठा सकते हो आप, कोई भी लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो। जेईई मेंस के लिए भी हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट अपना क्लियर करने के बाद। एक और एग्जांपल लास्ट इस कंसेप्ट की, इस फॉर्म की मैं एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे मैंने लिया x² - 1 अपॉन x² + 1। ये भी इजी, अब डिग्री सेम है। यहाँ पे x² है बट मुझे प्लस का 1 चाहिए, माइनस का नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ? मैंने बोला आपने कुछ नहीं सोचना, +1 - 1। क्लियर? जो टर्म इसके पास नहीं है वो आपने ऐड सब्ट्रैक्ट कर देनी है डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर को देखने के बाद। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग x² + 1 एक ब्रैकेट में चाहिए, अलग अलग कर रही हूं मैं। ये बन गया -1 - 1 -2, जो कि मैंने बाहर लिख लिया बिकॉज कांस्टेंट है मल्टीपल। तो ये कट गया 1 dx। इंटीग्रेशन ऑलवेज अलग कर लिया करो। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला किया था। इंटीग्रेशन किसका? 1/x² + a²। क्या होता था? 1 का इंटीग्रेशन x -2, इसका इंटीग्रेशन था 1/a, a की जगह पे 1 है, tan इनवर्स x/a + c। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको इंटीग्रेशन अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लग गया है, क्योंकि मैं फॉर्म के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन को आपको क्लियर करूंगी। एंड जिसको डेरिवेटिव में भी प्रॉब्लम है तो डेरिवेटिव भी मैं करवाने की कोशिश करूंगी। रीज़न क्योंकि मेरा थोड़ा सा बीच में चैनल कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी मैं, और अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ पहले अकॉर्डिंग टू सेकंड टर्म, क्योंकि अब ऑब्वियसली सेकंड टर्म बहुत नज़दीक आ रहा है अपने एग्जाम। अब क्लासेस भी सारी ऑफलाइन हो गई हैं, तो सबसे पहले हम सेकंड टर्म को अच्छे से करेंगे। जो भी इसमें रिक्वायर है डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन में, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, वो मैं आपको साथ में करवाऊंगी। अदरवाइज जेईई मेंस की प्रेपरेशन के लिए हम अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करेंगे, हाई लेवल पे भी जाएंगे पूरे, बट उसके लिए हमने पहले अपना बेस स्ट्रांग बनाना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।